अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम यूरोप की एक बड़ी यूनिक डेस्टिनेशन के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, आज हम एक लो बजट डेस्टिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड वो लो बजट डेस्टिनेशन जो है वो यूरोप का पार्ट है। इस डेस्टिनेशन में भी पाकिस्तान से एप्लीकेशन लेना शुरू की हैं और बाकी सारी जितनी भी यूरोप की डेस्टिनेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं जिनको स्टूडेंट्स पिच करते थे, लाइक जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रिया है। स्टूडेंट ने उन सब को छोड़ के अब इस डेस्टिनेशन की तरफ आना शुरू कर दिया। नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जो हैं वो इसके लिए रिक्रूट की जा रही हैं। स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है इस कंट्री के लिए। आज हम लोग बात करने लगे हैं फ्रांस पे। फ्रांस यूरोप का पार्ट है। जियोग्राफिकली अगर हम इसे देखें तो इसके एक एंड पे हमें बेल्जियम मिलता है। इसकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो टच करती हैं लग्ज़मबर्ग के साथ, जर्मनी के साथ टच करती हैं, स्विट्ज़रलैंड के साथ, मोनाको के साथ। तो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इसका जो बॉर्डर है वो टच करता है। एक अच्छा बड़ा कंट्री है। पेरिस इसका बड़ा एक खूबसूरत सिटी है और दुनिया में जो टूरिज़्म है उसके लिए पेरिस माना जाता है। एजुकेशनल वाइज देखें तो टॉप 10 में फ्रांस भी आता है। एक अच्छी एजुकेशन जो है वो इस कंट्री के पास अवेलेबल है। इसका एक जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो, ओवरऑल इसका अगर हम व्यू लें, बजट फ्रेंडली है। इनिशियल यहाँ पर फ्रांस के पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट भी हैं। इनिशियल एक्सपेंस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 4000 से 5000 यूरोज़ जो है इनिशियल फ़ीस पे करना होती है। इसके साथ साथ वैसे तो जो रिक्वायर है दैट इज़ अराउंड 7500 यूरोज़ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो केस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टूडेंट से कहते हैं कि अप टू 12,000 यूरो तक किस बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करें। हमें भी प्रोवाइड करें और एम्बेसी को भी प्रोवाइड करें। दोनों तरफ 12,000 यूरो तक के जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करें केस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सेकेंडली बात की हमने बजट फ्रेंडली कंट्री है, तो बजट फ्रेंडली इस तरह से है, एक तो फीस कम, ओनली 4000 से 5000 यूरोज़ जो है वो इनिशियल डिपॉजिट, एंड सेकेंडली कोई ब्लॉक अकाउंट जो है यहाँ पर हमने सिक्योर नहीं करना, यूनिवर्सिटी को सबमिट नहीं करवाना, कोई बॉन्ड हमने यहाँ पर परचेज नहीं करना, एंड थर्डली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट का कोई हमने वेट नहीं करना। जैसे जर्मनी में अप टू 8 मंथ्स तक हमें वेट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट का। फ्रांस में AEG एक अदारा है जो अपॉइंटमेंट इशू करता है, तो विद इन अ मंथ हम अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। कोई मेडिकल यहाँ पर रिक्वायर नहीं है। अगर हम फ्रांस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रांस एम्बेसी की, हाँ हम उसको देखें तो वहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट का क्राइटेरिया लिखा गया है, एक मंथ का वहाँ पर जो लिविंग एक्सपेंस है दैट इज़ 615 यूरो, 615 यूरोस। इसको 12 मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमने बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करवानी है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारी वो ऑलमोस्ट 7300 से लेकर 7500 तक जो है हमारी बैंक स्टेटमेंट बनती है। लेकिन केस को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अप टू 12,000 यूरो तक 4-5 हज़ार यूरोज़ जो हैं वो इसमें एडिशन करके स्टूडेंट से कहा जाता है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करवाएं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब वीज़ा फाइल करेंगे उस वीज़ा में अकोमोडेशन का लिंक वहाँ पर ऐड करना, अकोमोडेशन का बताना, एड्रेस देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने वीज़ा फाइलिंग के दौरान ही अपनी अकोमोडेशन जो है वो डिक्लेयर करनी है। थोड़ा सा हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। बैचलर्स वही 3 इयर्स बैचलर्स आपको फ्रांस में मिलेगा। मास्टर्स की बात करें, मास्टर 12 मंथ से लेकर के 15 मंथ्स या अप टू 2 इयर्स तक के मास्टर कोर्सेज जो हैं वो भी वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। स्कॉलरशिप, मल्टीपल स्कॉलरशिप जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होंगी। मैं जो एवरेज बात कर रहा हूँ फीस की 4000 से 5000 इनिशियल डिपॉजिट, एनुअल फीस जो है दैट इज़ अराउंड 10,000 यूरोज़ आफ्टर स्कॉलरशिप, और इस 10,000 में से हमने हाफ ऑफ दी अमाउंट जो है वो अप फ्रंट यहाँ से मूव करने से पहले हमने पे करनी होती है।
तो इस तरह से एक बड़ा बजट फ्रेंडली बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। जैसे हमें बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ 1 साल का PSW दे रहे हैं, फ्रांस भी हमें ऑफ़र कर रहा है। और दूसरी मज़े की बात, फ्रांस से आप किसी और डेस्टिनेशन में मूव करना चाह रहे हैं, किसी और कंट्री में, यूरोपियन यूनियन में ही, तो आप बाय ट्रेन भी वहाँ से मूव कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट फॉर यू। फ्रांस को ज़रूर पिच करें। यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है उसकी असेसमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जो जिस भी काउंसलर को आप चूज़ करते हैं उससे फ्रांस की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें। इट्स अ गुड डेस्टिनेशन। गैप भी अच्छा खासा फ्रांस जो है वो एक्सेप्ट करता है, जस्टिफाइबल प्रॉपर प्रूफ के साथ आपका अगर गैप है तो वो फ्रांस एक्सेप्ट करता है। आप जब भी अपनी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर रहे हो तो फ्रांस को आप ज़रूर कंसिडर करें। थैंक यू।